राइस, इसके साथ ही बनेगा पास्ता विद मैरिनारा सॉस। तो कुक हम करेंगे ड्यू ड्रॉप के ऑलिव पोमेस ऑयल में, और सेसमे ऑयल सिर्फ लास्ट में हम थोड़ा सा ऐड करेंगे इसके फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए। न्यू यॉर्कर के बहुत ही ज़बरदस्त से सॉसेस हैं, फ़िश सॉस है, इसके अलावा जनाब सोया सॉस है, सेसमे ऑयल है, तो बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे पास सॉसेस हैं। और फ़िश सॉस भी अच्छा, पैकेजिंग छोटी बड़ी में भी दस्तयाब है, जिस हिसाब से भी आप उसको लेना चाहें। तो चलें थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने देते हैं और फिर उसके बाद इसमें ऐड कर दीजिए फ्रेश गार्लिक। इटालियन खानों के बारे में आप हमें बताएंगे, कुछ के नाम बता दीजिए और फिर आप विन कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारे पास एनेक्स का गिफ्ट है आप लोगों के लिए। जल्दी जल्दी आपने हमें कॉल करनी है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे। तो मैंने यहाँ क्रश गार्लिक ऐड कर दिया, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। एक तरफ शामिल कर देते हैं, हल्का सा गार्लिक फ्राई होना शुरू होगा, उसकी अच्छी सा ज़बरदस्त सा अरोमा आना शुरू होगा तो हम इसको चिकन के साथ मिक्स कर देंगे। लेकिन हमने गार्लिक को सिर्फ उसकी खुशबू आने देनी है, ना उसको सर्व करना है, कुछ भी हमने उसको नहीं करना। चलिए, पास्ता हमने बॉईल कर दिया है, ड्यू ड्रॉप का पास्ता हम यूज़ करने जा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा है, हेल्दी भी है, होल व्हीट पास्ता है। और अगर आप ख़ास तौर पर ये शेप से थोड़ा सा तंग आ गए हैं, लोकल शेप से, तो फिर आपको चाहिए कि आप ट्राई करें ड्यू ड्रॉप का पास्ता, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त सी यूनिक सी शेप्स हैं। जैसे ही इसका कलर वाइट होना शुरू हुआ, हमने ऐड कर देनी है प्याज, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कैप्सिकम। न्यू यॉर्कर का सोया सॉस 2 से 3 टेबल स्पून, साथ ही इसमें शामिल करने जा रहे हैं सॉस। मैरिनारा सॉस मैंने आपको पहले भी बताया, आप घर में भी बना सकते हैं। आपने थोड़े से टमाटर ले लेने हैं। अच्छा, अगर मैरिनारा सॉस नहीं है तो कैन टमाटर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वरना आप ये कीजिए कि आप टमाटर ले लीजिए, उसको आप ब्लेंड कर लीजिए, उसको आपने थोड़ा सा कुक करना है और ब्लेंड करते वक्त उसमें प्याज डाल दीजिए, 2 से 3 लहसुन के जवे ऐड कर दीजिए, अपनी फेवरेट हर्ब उसमें शामिल कर दीजिए, कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर दीजिए और फिर उसके बाद आपने उसको ब्लेंड करना है। ब्लेंड कर लेने के बाद आप उसको हल्का सा कुक करेंगे और तैयार करेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि हम पिज़्ज़ा सॉस भी तो ऐसे ही तैयार करते हैं, तो फिर और अब मैं क्या करूँगी, इसमें पास्ता को मिक्स कर देंगे और टॉस करेंगे, सर्व करेंगे। चावल हमने दम पे रख दिए हैं और इसके बाद हम इसको फ्राई हुई हुई चिकन, वेजिटेबल्स और पीनट्स के साथ सर्व करेंगे। सवाल दोहराते चलें, आपने हमें ये बताना है कि कुछ नाम बता दीजिए, कुछ रेसिपीज़ बता दीजिए इटालियन फूड के हवाले से। और अगर आप मसाला टीवी के व्यूअर्स हैं तो यकीनन आपको पता होगा ढेर